राजशाला संबल ऐप के माध्यम से निजी स्कूलों की बार बार होने वाली जांच, आरटी की लंबित भुगतान राशि तथा डीटीओ कार्यालय और वाहन फिटनेस सेंटर को एक ही स्थान पर संचालित करने की मांग को लेकर मंगलवार को झुंझुनू जिले के निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। जिले की करीब 1000 निजी स्कूलें बंद रही और विद्यार्थियों का अवकाश रखा गया। निजी शिक्षण संस्थान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र अहलावत के नेतृत्व में संचालकों व स्टाफ ने गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि स्कूलों को मान्यता मिलने से पहले पूरी जांच प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बावजूद हर 2, 3, 4, 6 महीने में बार बार निरीक्षण होने से अध्यापन कार्य प्रभावित होता है, इसलिए साल में केवल एक बार जांच की जाए। उन्होंने सरकार से आरटी के तहत पढ़ाए जा रहे 25% विद्यार्थियों की लंबित भुगतान राशि समय पर जारी करने की मांग करते हुए कहा कि 2-2 साल तक भुगतान नहीं मिलने से कर्मचारियों का वेतन, स्कूल संचालन और अन्य खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही स्कूल बसों की फिटनेस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डीटीओ कार्यालय और फिटनेस सेंटर को एक ही स्थान पर संचालित करने की मांग भी उठाई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लंबे समय से हमारी मीटिंगें चल रही थी, सरकार के पास हम हमारी डिमांड्स भेज रहे थे, लेकिन कुछ गलत नियम हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जिनका विरोध करने के लिए हम सब स्कूल्स वाले यहाँ इकट्ठे हुए। जब भी किसी स्कूल को मान्यता दी जाती है तो उसकी सक्षम कमेटी जांच करती है और उसकी फाइल बीकानेर तक जाती है, जहां अधिकारी एक एक जांच करके हमको मान्यता प्रदान करते हैं। लेकिन उसके बाद हर 6 महीने से, हर 2 महीने से स्कूल को जांच करने से स्कूल के अध्यापन का कार्य बाधित होता है। फिर हमारा वही काम रह जाएगा कि कोई जांच आएगी, एक दिन उसमें देंगे और बाकी दोबारा दूसरी जांच आ जाएगी, तीसरी जांच आ जाएगी। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं साल में एक जांच हो जाए और हमें फ्री कर दिया जाए बच्चों के अध्यापन के लिए। प्राइवेट स्कूल हमेशा बच्चे के भविष्य के लिए काम करता है, उनकी पढ़ाई के लिए हम काम करते हैं, हमारा सारा स्टाफ उनके लिए काम करता है। बच्चा घर से चलता है तो वापस घर तक पहुंचने तक हमारा जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद भी यहाँ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे अभिभावक नहीं है तो हम तो घर पे अध्यापकों को भी पढ़ाना पड़ता है, कैसे क्या करना है। तो इस सारा इतना कार्य का बोझ होते हुए सरकारी जांचों से अगर गुजरना पड़ेगा तो वो गलत है। इसके अलावा स्कूल के बच्चों की स्कूल की बसों के जो फिटनेस होता है उसको डीटीओ ऑफिस झुंझुनू में, फिटनेस जाके बख्तियारपुरा में है, तो इतनी काम करने में हमें दिक्कत होती है। तीसरी बात, कोई भी स्कूल वाला सरकार को बाध्य नहीं करता है कि हमें कोई आरटी के बच्चे दो। जब सरकार चाहती है, कोर्ट चाहता है कि 25% बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी और उसका बजट वहन करेगी सरकार, और हमारी फीस की तुलना में वो बजट 1/3 होता है, पर वो भी 2-2 साल तक नहीं दिया जाता है। हमारे पास कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको हम पेमेंट उसी बजट में से तो देंगे ना। तो सरकार ने जब ये कहा कि आप पढ़ाओ तो उसका बजट तो हमें समय पे मिलना चाहिए। कुछ स्कूलें ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में जिनमें 50% बच्चे, 25% बच्चे तो आरटी के हो जाते हैं। फिर अगर जो वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने कर्मचारियों को भुगतान कैसे करेंगे। तो हमारी मुख्य डिमांड में एक तो संबलन शिक्षा का जो जांच है उसको बंद किया जाए। आरटी का पैसा हम पहले नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि जिस सत्र में हमने आरटी के बच्चों को पढ़ाया है उस सत्र के खत्म होने से पहले हमें वो पैसा दे दिया जाए, जिससे हम हमारे कर्मचारियों को समय पर भुगतान कर सकें। झुंझुनू जिले की सभी संपूर्ण झुंझुनू जिले की जितने भी संस्थाएं हैं ये सभी आज सम्मिलित हुई हैं और हम खुश इस बात से हैं कि दूर दराज के गाँवों में स्कूल चल रही हैं, वो लोग भी आए हैं। शायद झुंझुनू जिले में एक भी स्कूल नहीं बची जिसका प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया। सभी जिले के स्कूलों ने आज छुट्टी रखी है और हम इस बात से खुश हैं कि हमारे सभी साथी एकजुट हो गए आज। अब हम यहाँ से मांगे भेजेंगे और हमारा ये इच्छा है कि जैसे हमने सफलतम प्रदर्शन यहाँ किया है, प्रदेश स्तर पे भी इस तरह के समर्थन लेंगे। सारे जिलों में हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं और एकजुट होकर जब जयपुर में हम प्रदर्शन करेंगे और मांगे मनवाएंगे, क्योंकि हमारी सभी मांगे जायज हैं। ऐसी कोई नहीं है जो सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही हो। हम तो सहयोग कर रहे हैं शिक्षा में। हमारे पास प्राइवेट स्कूल में सरकार की स्कूल के बच्चों से कम 3 गुना बच्चे हैं, तो हम तो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और उसके बदले सरकार से एक पैसा भी नहीं ले रहे।